जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि सबको पता चल जाए कि आधी दुनिया को फतह करने वाला शख्स भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। दोस्तों, ये अल्फाज थे सिकंदर आज़म के। सिकंदर आज़म जो 356 कबल मसीह मैसिडोनिया के शहर पीला में पैदा हुआ। इसका नाम अलेक्जेंडर रखा गया, लेकिन बाद में दुनिया ने इसे सिकंदर आज़म के नाम से जाना। सिकंदर आज़म के वालिद फिलिप दोम मैसिडोनिया के बादशाह थे और इसकी वालदा का नाम ओलंपियास था, जो कि एक मजहबी खातून थी। सिकंदर की परवरिश शाही महल में नज़्म ज़ब्त, तालीम और जंगी तरबियत के इम्तिजाज में हुई। बचपन ही में सिकंदर के अंदर आम बच्चों के मुकाबले में गैरमामूली ज़हानत और जुर्रत मौजूद थी। वो इल्म, फ़लसफ़ा, घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन शाही महल में एक वहशी घोड़ा लाया गया, जिसे काबू करना मुश्किल था। तमाम माहिर घुड़सवार कोशिश के बावजूद इसे काबू करने में नाकाम रहे। फिर सिकंदर आगे बढ़ा, जबकि वो इस वक्त सिर्फ 13 साल का था। इसने गौर से घोड़े की तरफ देखा, जो अपने ही अक्स से खौफज़दा था। सिकंदर ने आगे बढ़कर घोड़े का रुख सूरज की तरफ मोड़ दिया और नरमी से इसकी गर्दन पर हाथ फेरा। इसी लम्हे घोड़ा पुरस्कून हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरत ज़दा था। इस पर सिकंदर के बाप ने कहा, बेटा, मैसिडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटी रियासत है, तुम तो दुनिया फतह करोगे। ये अल्फाज सिकंदर की सोच पर असर कर गए। सिकंदर के बाप ने सिकंदर की तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तू के सुपुर्द की। अरस्तू ने सिकंदर को मंतक, सियासत, अखलाकियात, तिब, फ़लसफ़ा, जंगी हिकमत अमली और इल्म इंसानियत की तालीम दी। इसने इसे सिखाया कि दुनिया पर हुकूमत करने से पहले अपने नफ्स पर हुकूमत करना सीखो। 336 कबल मसीह में बादशाह फिलिप को एक दरबारी साजिश के ज़रिए कत्ल कर दिया गया। बाज़ मौरखीन का कहना है कि ये कत्ल सिकंदर की माँ ओलंपियास ने करवाया था, क्योंकि फिलिप एक दूसरी औरत से शादी करना चाहता था और ओलंपियास को अंदेशा था कि सिकंदर के अलावा कोई और तख्त का वारिस ना पैदा हो जाए। जब फिलिप का कत्ल हुआ तो वो सिर्फ 20 साल का था। इसे अपने बाप की जगह तख्त पर बिठाया गया, लेकिन ये बादशाहत इसके लिए आसान ना थी। हालात बहुत कशीदा थे। अंदरूनी बगावतें जारी थीं। यूनान में ये अफवाहें फैल चुकी थीं कि एक नासमझ और कम उम्र नौजवान को बादशाह बना दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि सिकंदर जल्द ही बादशाहत छोड़ देगा, लेकिन सिकंदर ने अपनी जहानत और दानिशमंदी से अंदरूनी साजिशों को ख़त्म किया, मैसिडोनिया में इस्तेहकाम पैदा किया और बगावतों का खात्मा किया। अब सिकंदर का मकसद सिर्फ मैसिडोनिया पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इसका ख्वाब यूनान, एशिया और इस वक़्त की बड़ी रियासतों को फतह करना था। वो कहता था कि मेरे बाप ने मुझे मैसिडोनिया दिया, लेकिन मैं इसे दुनिया बना दूंगा। 334 कबल मसीह सिकंदर ने यूनान से मशरिक़ की तरफ अपनी अजीम मुहिम शुरू की। इसके साथ सिर्फ 40,000 सिपाही थे, मगर इनका हौसला लाखों के बराबर था। सिकंदर का हदफ ईरानी सल्तनत था, जो इस वक्त दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत मानी जाती थी। इस वक्त ईरानी सल्तनत का शहंशाह डेरियस था, जिसके पास एक अजीम फ़ौज, जंगी हथियार और बहुत सारा मालो दौलत था। 333 कबल मसीह सिकंदर की फ़ौज का सामना डेरियस की फ़ौज से ईसस के मुकाम पर हुआ। डेरियस की फ़ौज तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा थी, जबकि सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 सिपाही। मगर सिकंदर की जहानत और हिकमत अमली ने दुश्मन को खौफज़दा कर दिया। सिकंदर ने दुश्मन की सफ़ों में हलल डाल दिया और जंग को दुश्मन के मरकज़ तक ले गया, जहां डेरियस मौजूद था। वो खौफज़दा होकर मैदान जंग से फ़रार हो गया। सिकंदर ने इसके ख़ानदान को कैदी बना लिया, लेकिन इनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया। सिकंदर ने डेरियस की माँ से कहा, मैं आपके साथ दुश्मन की माँ की तरह नहीं, बल्कि एक मलका की तरह बर्ताव करूँगा। सिकंदर की इस नरम दिली ने सबको मुतासिर कर दिया। इसके बाद डेरियस ने सिकंदर को सुलह की पेशकश की और कहा कि आधी दुनिया तुम रख लो और आधी मुझे दे दो। लेकिन सिकंदर ने कहा, जिस तरह दुनिया में 2 सूरज नहीं हो सकते, इसी तरह 2 बादशाह भी नहीं हो सकते। 331 कबल मसीह में सिकंदर की फ़ौज का मुकाबला
दोबारा डेरियस की फ़ौज से गोगमिला के मुकाम पर हुआ। इस जंग में भी डेरियस की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सिकंदर के नज़्म ज़ब्त, अजीम क़यादत और सिपाहियों की वफ़ादारी की वजह से एक दफ़ा फिर डेरियस को शिकस्त हुई। डेरियस को कत्ल कर दिया गया और सिकंदर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह बन गया। अब सिकंदर ने जनूब की तरफ मिस्र का रुख किया। मिस्र इस वक्त ईरानी सल्तनत के ज़ेरे असर था, लेकिन मिस्र के लोग ईरानियों के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। जब सिकंदर मिस्र में दाखिल हुआ तो लोगों ने इसे मसीहा समझकर इसका शानदार इस्तकबाल किया। सिकंदर ने मिस्र में सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो आज भी दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होता है और इल्म और सकाफ़त का मरकज़ माना जाता है। इसने शहर में कुतुबखाने और मीनार तामीर करवाए। मिस्र के पादरियों ने सिकंदर को फ़िरौन का लक़ब दिया, जो इस वक्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी ओहदा समझा जाता था। मिस्र के बाद सिकंदर ने अपनी तवज्जो मशरक़ी इलाकों की तरफ की। इसने आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाकों को फ़तह किया। ये मुहिम बहुत सहज थी। मौसम की शिद्दत, तवील फासले और पहाड़ी कबाइल ने फ़ौज को थका दिया था, लेकिन सिकंदर ने हौसला नहीं हारा और अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़ता गया। 326 कबल मसीह सिकंदर ने दरियाए सिंध पार किया और बरसगीर की सरजमीन पर कदम रखा। इस इलाके की आबो हवा और ज़मीन सिकंदर और उसकी फ़ौज के लिए बिल्कुल गैर मानूस थी। यहाँ कई छोटी छोटी रियासतें थीं, लेकिन सबसे बड़ी रियासत राजा पोरस की थी, जिसकी हुकूमत जेहलम और चनाब के दरमियान फैली हुई थी। दोनों बादशाहों की फ़ौजें दरिया जेहलम के किनारे आमने सामने हुईं। राजा पोरस के पास हाथियों की एक बड़ी फ़ौज थी, जो यूनानी सिपाहियों के लिए खौफनाक मंजर था। जंग शुरू हुई तो बारिश हो रही थी और ज़मीन कीचड़ से भरी हुई थी। सिकंदर के सिपाहियों ने इस किस्म की जंग पहले नहीं लड़ी थी। दुश्मन के फौजी डट कर मुकाबला कर रहे थे। हाथियों के कदमों से ज़मीन लरज़ रही थी और तीर अंदाजी महारत की थी। सिकंदर ने सबसे पहले हाथियों को अलग थलग किया, फिर तीर अंदाज़ों को अतराफ से हमला करने पर मामूर किया। शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार सिकंदर को फतह हासिल हुई। राजा पोरस को कैदी बना लिया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? पोरस ने जवाब दिया, जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। सिकंदर इसका जवाब सुनकर हंस दिया और इसे ना सिर्फ माफ़ कर दिया, बल्कि इसकी रियासत भी इसे वापस कर दी। ये सिकंदर की इंसानियत और इज़्ज़त नफ्स के एहतराम की एक रोशन मिसाल है। पोरस से जंग के बाद सिकंदर मज़ीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इसकी फ़ौज थक चुकी थी। सिपाही बरसों से अपने घर से दूर थे। जंग, मौसम की शिद्दत और तवील सफ़र ने तमाम सिपाहियों को कमज़ोर कर दिया था। लिहाजा सिपाहियों ने आगे बढ़ने की बजाय घर वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। सिकंदर ने इनके फ़ैसले का एहतराम किया और वापसी का सफ़र बांध लिया। वापसी का सफ़र मकरान के रेगिस्तान से गुज़रा, जो मौजूदा बलूचिस्तान के करीब है। ये सफ़र बहुत ख़तरनाक और दुश्वार गुजार था। कई सिपाही भूख और थकन से ही मर गए। 323 कबल मसीह सिकंदर इराक़ के इलाके बाबुल में पहुंचा। वो खुद भी कमज़ोर और बीमार हो चुका था। वो एक पुरइसरार बुखार में मुब्तला हो गया। तबीबों ने हर किस्म का इलाज किया, मगर शिफा ना मिली और बिलाहिर सिर्फ 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। कहा जाता है कि इसने मरने से पहले वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जिसने दुनिया फतह की, वो भी इस दुनिया से हाली हाथ जा रहा है। सिकंदर जहाँ भी गया वहाँ यूनानी आर्ट, इल्म और फ़लसफ़ा फैल गया। यूनान, मिस्र, ईरान, एशियाई कोचक, मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान और बरसगीर के इलाके इसके ज़ेरे असर थे। सिकंदर ने कई रियासतों की शहज़ादियों से शादियाँ की, जिनका मकसद सिर्फ ताल्लुकात बनाना नहीं, बल्कि रियासतों को जोड़ना था। सिकंदर की मौत के बाद इसके जर्नैलों ने सल्तनत को तकसीम कर दिया, मगर इसका असर आज भी बाकी है। दोस्तों, सिकंदर की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हिम्मत, इल्म और ज़हानत के साथ ख्वाब देखने वाला शख्स दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।